नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ ट्रेनिंग सेंटर, 500 महिला सिपाहियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई 60,000 पुलिस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जून माह से कराई जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में भी 500 महिला सिपाहियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी शासन द्वारा निर्धारित कर दी गई है। जून माह से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को हैदराबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर की तरह वाराणसी ट्रेनिंग सेंटर को भी तैयार किया गया है। प्रशिक्षण लेने आने वाली महिला सिपाहियों के रहने के लिए बहुमंजिली इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही परेड ग्राउंड को भी तैयार करा लिया गया है। स्मार्ट क्लास बनकर तैयार है। इसमें सिपाहियों के लिए हाईटेक व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही प्रशिक्षण लेने वाली महिला सिपाहियों को घुड़सवारी, जंगल की ट्रेनिंग, फुट पेट्रोलिंग आदि के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उनको जहां भी तैनाती मिले वह हर कला में निपुण हो। दूसरी खबर, आयुष्मान भारत योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। कार्ड धारक लाभार्थी को मिलेगी यह सुविधा। इमरजेंसी के समय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध विशेषज्ञ अस्पतालों का चयन अब आयुष्मान कार्ड धारक लाभार्थी आसानी से कर सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी साचीज ने इसके लिए एक ऐप विकसित किया है, जिसे सारथी नाम दिया गया है। ऐप पर लाभार्थी के घर के आसपास स्थित योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों का सटीक लोकेशन मिलेगा। परिजन मरीज को लेकर बिना किसी भटकाव के विशेषज्ञ अस्पताल पहुंच सकेंगे। साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा के मुताबिक ऐप तैयार किया जा चुका है, टेस्टिंग की जा रही है। एक पखवाड़े के अंदर ही इसे लॉन्च किया जाएगा। तीसरी खबर, अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगी सिविल डिफेंस की तैनाती, आपदा प्रबंधन से जुड़ेगा युवा। उत्तर प्रदेश में अब सिविल डिफेंस व्यवस्था सभी जिलों में लागू की जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ 15 जिलों में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि शेष 60 जिलों में भी जल्द से जल्द सिविल डिफेंस व्यवस्था को शुरू किया जाए। इस निर्णय का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकंप, बाढ़, युद्ध या अन्य संकट की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह व्यवस्था प्रदेश में युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर भी लेकर आएगी। चौथी खबर, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही है। वहीं विपक्षी दल सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर वोट के लिए इसके राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीज फायर को लेकर सवाल पर कहा कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि शांति जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हमारे बहुत सारे मामलों में दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें। हमारे देश की यह नीति रही है, पहचान रही है। उन्होंने हमारा देश संप्रभुता के लिए आज उतना ही चिंतित है जितना शांति के लिए। ट्रंप के ट्वीट को लेकर सवाल पर अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होने देंगे, चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारे इंतजाम इतने बेहतर हों कि चूक की गुंजाइश न हो। पांचवी खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूपी सरकार को मंदिर फंड के इस्तेमाल की इजाजत। यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया है। अदालत ने यूपी सरकार को परियोजना के लिए आसपास की जमीन खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संशोधन कर यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नंबर 2023 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित योजना के अनुसार मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि इस दौरान यह शर्त लगाई गई कि अधिग्रहित भूमि देवता ट्रस्ट के नाम पर हो। छठी खबर, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में बनाए जाएंगे 5 सीड पार्क, कैबिनेट से मिली मंजूरी। यूपी को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। सीड पार्क के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसके अतिरिक्त पश्चिमी तराई, मध्य बुंदेलखंड एवं पूर्वी जोन में कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7वीं खबर, बारात में बहके बब्बन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निकाला। गोद में डांसर से की थी अश्लील हरकतें। महिला डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हुए भाजपा नेता बब्बन सिंह रघुवंशी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बब्बन सिंह का अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया था। बब्बन सिंह का भी वीडियो को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो फर्जी है तथा उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई है। उन्होंने इसके पीछे भाजपा की ही बांसडीह क्षेत्र की विधायक केतकी सिंह और उनके परिवार पर बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा कि पिछले दिनों दुर्गीपुर के ग्राम प्रधान की बारात बिहार में गई थी तथा विधायक केतकी के सिंह के परिवार और उनके लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने ही मेरा गलत तरीके से वीडियो बनाया है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हमारी उम्र हो गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 8वीं खबर, यूपी के शहरों में अब और तेजी से हो सकेगा विकास, अमृत 2 में बदलाव। योगी कैबिनेट का फैसला। यूपी की योगी सरकार ने शहरों में विकास कार्य तेजी से कराने के लिए अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2 में निकायों की देय अंश राशि घटा दी है। निकायों की अंश राशि को घटाकर क्रमशः 8, 4 व 2% कर दिया गया है। इस फैसले के चलते निकायों के पास अब विकास के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। इसी के साथ अमृतिक की बची हुई 21 परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए निकायों की 89.81 करोड़ रुपए देय अंश राशि को राज्य वित्त आयोग से देने का फैसला किया गया है। इससे पौराणिक व धार्मिक स्थलों पर बचे हुए कामों को तेजी से पूरा कराने का रास्ता साफ हो गया है। 9वीं खबर, अवैध धर्म परिवर्तन में पुलिस भी कर सकती है। FIR, हाईकोर्ट ने केस को बताया शून्य, याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन पर थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून की धारा 4 के तहत कोई पीड़ित व्यक्ति का व्यापक अर्थ है। यह केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति रिश्तेदार के अलावा राज्य की कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी रखने वाली पुलिस को भी शामिल करता है। कोर्ट ने SHO को पीड़ित व्यक्ति न मानते हुए उसके द्वारा दर्ज FIR व केस कार्यवाही को शून्य करार देते हुए रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी और कहा कि SHO भी पीड़ित व्यक्ति में शामिल है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने चर्च के पादरी दुर्गा यादव, राकेश, डेविड व 2 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। 10वीं खबर, टीचरों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। समर कैंप में ड्यूटी अनिवार्य नहीं, आने पर मिलेगा यह फायदा। यूपी के सरकारी स्कूलों में समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में स्पष्ट आदेश जारी किया है। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बीते 7 मई को स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी आदेश में भी स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान 21 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले समर कैंप में ड्यूटी करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक समर कैंप में बुलाए जाएंगे, चाहे वे राजकीय विद्यालयों के हों या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, उन्हें एक फायदा भी होगा। उन्हें नियमानुसार उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। समर कैंप में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश हैं कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से 16 मई से पहले लिखित सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। तय तिथि के दौरान विद्यालयों में खोज एवं खेल खेल में सीखने के उद्देश्य से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।